इसलिए वर्तमान समय को पकड़ो आप। ये जो समय है, इस समय पर यदि आपने शरीर की हिफाजत करी तो यही शरीर आपका आगे तक चलेगा। लेकिन इस समय अगर आप शरीर की हिफाजत नहीं करोगे तो आने वाला समय जो है आपका बहुत खराब। इस समय यदि आपने धन की रक्षा कर दी तो वही धन आपका भविष्य, क्योंकि जो वर्तमान है वर्तमान ही आपका भविष्य है। इसलिए शास्त्र कहता है वर्तमान में जियो। हम लोग भविष्य में जीते हैं। पूजा करेंगे भविष्य में करेंगे, कथा सुनेंगे भविष्य में सुनेंगे, सत्संग जाएंगे भविष्य में जाएंगे, मंत्र जपेंगे भविष्य में। भविष्य को किसने देखा? अगर वर्तमान ही आपका ठीक नहीं है तो ध्यान रखना भविष्य आपका अंधकार में, क्योंकि वर्तमान पर ही भविष्य टिका हुआ है। इसलिए शास्त्र कहता है वर्तमान को पकड़ो। आपके पास जो ये समय, इसको पकड़ो, क्योंकि समय को जिसने समय पर पकड़ लिया, ध्यान रखना, समय को जिसने समय पर पकड़ लिया समय उसको बहुत कुछ दे देता है। और समय पर जो समय को न पकड़ पाए समय उससे बहुत आगे निकल जाता है। अब समय पर समय को पकड़ने वाले के पास यश, कीर्ति, लाभ, ऐश्वर्य, धन, दौलत सब, और जो समय पर नहीं पकड़ता है उसके पास हताशा, निराशा, खिन्नता, चिंतितता, ईर्ष्या, ये सब तभी तो पैदा होता है। ये हताशा, निराशा कब पैदा हुई? जब हमने समय पर समय की कदर नहीं की। क्योंकि अगर आपने समय पर समय की कदर नहीं करी, आपके अगल बगल के जो साथी थे वो आगे बढ़ गए, आप वहीं के वहीं रह गए, फिर यही तो होता ना मन में, ये कहां पहुंच गया, मैं कहां रह गया। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि इसने उस समय को पकड़ लिया था। इसलिए समय किसी के लिए नहीं रुकता, ध्यान रखना। समय आपको देता भी है, समय आपसे लेता भी है। कल मैंने कहा था सूर्य उदय होता है तो आपको बहुत कुछ दे भी रहा है, लेकिन अगर सूर्य उदय में आप सो रहे हो तो आपकी आयु भी छीन रहा है, आपका बहुत कुछ ले भी रहा है। हर दिन हर पल हम घटते जा रहे हैं, हर बार, हर साल, हर महीने। हम तो जन्मदिन मना रहे हैं लेकिन हम तो कम होते जा रहे हैं। आप तो खूब बैंड बजवा रहे हो कि हमारा जन्मदिन का है, हम तो पीछे जा रहे हैं।